भाग 8। रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा तथा विभीषण का जन्म। कुछ दिन पश्चात सुमाली राक्षस रसातल से निकलकर अपनी सुंदरी कन्या सहित मनुष्यलोक में विचरने लगा। तब इस प्रकार पृथ्वी पर विचरते हुए उसने पुष्पक विमान पर आरूढ़ कुबेर जी को देखा, जो अपने पिता विश्रवा के दर्शन करने जा रहे थे। ये देख सुमाली को आश्चर्य हुआ। वह मृत्युलोक छोड़ रसातल में पहुंच अपनी पुत्री कैकसी से बोला, हे पुत्र, अब तुम्हारे विवाह का समय हो चुका है। अधिक क्या कहें, मानीजनों के लिए कन्या दुख का कारण होती है, क्योंकि यह कोई पहले से नहीं जानता कि कन्या का विवाह कैसे वर से होगा। मातृकुल, पितृकुल और श्वसुकुल, इन तीनों कुलों को कन्या सदैव संशययुक्त रखती है। अतः अब तुम ब्रह्मा के कुल में उत्पन्न पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा मुनि को स्वयं जाकर वरण कर लो। ये पुत्री, विश्रवा को वरण करने से तुझे कुबेर के समान ही तेजस्वी पुत्र लाभ होगा। फिर तो वह कन्या अपने पिता के वचनों को सुन और पितृ गौरव को स्वीकार कर जहाँ विश्रवा बैकवोट मुनि तपस्या कर रहे थे, वहां जाकर खड़ी हो गई। तब पूर्ण योजक चिन्ह चंद्रान्ना उस परम सुंदरी को देख परमोदार विश्रवा मुनि ने उस कन्या से कहा, भद्रे, तू किसकी दुहिता है और यहाँ कैसे आई है? तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये तो आप अपने तप से ही जान सकते हैं। फिर भी मैं आपको ये बतलाती हूँ कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपके पास आई हूँ और मेरा नाम कैकसी है। शेष वृतांत आप स्वयं ही जान सकते हैं। विश्रवा मुनि ने ध्यान कर उसके आने का प्रयोजन ज्ञात कर लिया और तब उससे कहा, हे भद्रे, मैंने तेरे मन की बात जान ली। हे मत्त गजेंद्र गामिना, मुझसे पुत्र उत्पन्न कराने की तेरी अभिलाषा है, किंतु इस दारुण समय में तू मेरे पास आई है, अतः तुमसे क्रूर कर्मा राक्षस उत्पन्न होंगे। विश्रवा मुनि के ऐसे वचन सुन कैकसी ने कहा, हे भगवान, आप जैसे ब्रह्मवादी द्वारा में दुराचारी पुत्रों को नहीं चाहती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस पर मुनिश्रेष्ठ ने कहा, अच्छा, तेरा पिछला पुत्र मेरे वंशानुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राम, फिर तो कुछ काल पश्चात उसने बड़ा भयंकर विभत्स रूपी राक्षस पुत्र प्रसव किया। उसके 10 सिर, बड़े बड़े दांत और 20 भुजाएं थीं, तथा वह काले रंग का पहाड़ के समान था। उसके लाल होंठ, विशाल सिर और चमकीले बाल थे। उसके जनते ही पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र खलबला उठा, आकाश से बड़े बड़े उल्कापात हुए, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया और देवताओं ने रक्त की वर्षा की। तदनंतर पितामह ब्रह्मा के समान ही उसके पिता ने उसका नामकरण किया और कहा कि इस 10 सिर वाले पुत्र का नाम दशग्रीव होगा। फिर कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके समान लंबा चौड़ा कोई अन्य प्राणी नहीं था। फिर विकराल मुख वाली शूर्पणखा उत्पन्न हुई और सबके पश्चात धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। उसके जन्म के समय आकाश से पुष्प वृष्टि हुई तथा देवताओं ने दुंदुभो बजाई और सबने साधु साधु कहा। कुंभकर्ण और दशग्रीव उस महावन में बढ़ने लगे। कुंभकर्ण बड़ा उन्मत्त हुआ, उसको भोजन से कभी तृप्ति ही न होती थी और तीनों लोकों में घूमकर महर्षियों का भक्षण किया करता था। विभीषण बाल्यकाल से ही धर्मात्मा था। वह सर्वदा धर्म में स्थित रह स्वाध्याय करता और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने वश में रखता। कुछ काल पश्चात धनपति वैश्रवण पुष्पक विमान पर बैठ अपने पिता का दर्शन करने के लिए वहां आए, जो अपने तेज से प्रदीप्त हो रहे थे। तब उन्हें देखकर राक्षस कन्या कैकसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास आई और बोली, हे पुत्र, अपने भाई वैश्रवण को देखा, ये कैसे तेजस्वी हैं। क्या ही अच्छा होता यदि तुम भी अपने भाई के समान हो। यद्यपि तुम बड़े पराक्रमी हो, तथापि ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम भी वैश्रवण के ही समान तेजस्वी और वैभवशाली हो जाओ। माता की यह बात सुनकर प्रतापी दशग्रीव को बड़ा रोष हुआ। उसने कहा, माँ, तुम चिंता न करो, मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि अपने पराक्रम से भाई वैश्रवण के समान या उससे भी बढ़कर हो जाऊंगा। ये कहकर उसने तपस्या करने का विचार किया और गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर जाकर वहां भाइयों सहित तप करने लगा। उसने घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजयदायक वर प्रदान किया। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का तप तथा वरदान। इतना सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि से पूछा, हे ब्रह्मन, उन महाबली भाइयों ने कैसे तपस्या की? ये सुन अगस्त्य प्रसन्न होकर बोले, हे राम जी, कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयमित कर धर्म मार्ग में स्थित हुआ और ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर पंचाग्नि तापने लगा। फिर वर्षा ऋतु में वीरासन से बैठकर जल की वृष्टि को सहता तथा शीतकाल में जल में बैठा रहता।
इस प्रकार तप करते हुए उसने 10,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। विभीषण तो सदा से ही धर्मात्मा थे। वे नित्य धर्म परायण हो 5,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। उनका नियम समाप्त होने पर आकाश से पुष्प वृष्टि हुई तथा देवताओं ने स्तुति की। तदनंतर विभीषण ने अपनी दोनों भुजाएं मस्तक के ऊपर उठाकर स्वाध्याय परायण हो 5,000 वर्षों तक सूर्य की आराधना की। इस प्रकार मन को वश किए विभीषण ने भी 10,000 वर्ष व्यतीत किए। दशग्रीव ने तो 10,000 वर्ष तक निरंतर उपवास किया और प्रत्येक 1,000 वर्ष के पूर्ण होने पर वह अपना एक मस्तक काटकर अग्नि में होम कर देता था। इस प्रकार 9,000 वर्ष व्यतीत होने तक उसके 9 मस्तक अग्निदेव को अर्पित हो गए और जब 10,000 वर्ष पूर्ण होने लगा तब उसने अपना 10वां मस्तक काटना चाहा, फिर तो उसी क्षण उसके समक्ष ब्रह्मा जी आ उपस्थित हुए। उनके साथ देवता भी थे। तब ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर कहा, दशग्रीव, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, वर मांग। पितामह की यह वाणी सुनकर दशग्रीव का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने नतमस्तक हो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा, भगवन, प्राणियों को मृत्यु का भय सर्वदा लगा रहता है, अतएव मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तू और कोई वर मांग। हे राम, जब लोककर्ता ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तब दशग्रीव ने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, प्रजानाथ, मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हूँ। अन्य प्राणियों की मुझे चिंता नहीं है। मनुष्य आदि जीवों को तो मैं तृणावत समझता हूँ। दशग्रीव के ऐसा कहने पर देवताओं सहित खड़े ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। हे राम, दशग्रीव से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उससे फिर बोले, हे अनाथ, मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूँ, अतः मैं अपनी ओर से भी तुझे वर देता हूँ। तूने अपने जिन सिरों को काटकर अग्नि में होम किया है, वे सिर तेरे पूर्ववत हो जाएंगे तथा एक और भी तुझे ये दुर्लभ वर देता हूँ कि जिस समय तू जैसा रूप धारण करना चाहेगा, वैसा रूप तेरा हो जाएगा। ब्रह्मा जी के ये कहते ही राक्षस दशग्रीव के होम किए सब सिर पूर्ववत निकल आए। हे राम, दशग्रीव को ऐसा वर दे। ब्रह्मा जी विभीषण से बोले, हे वत्स विभीषण, मैं तेरी धर्म बुद्धि देखकर प्रसन्न हूँ, अतः हे सुव्रत, तू वर मांग। धर्मात्मा विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवन, जब आप लोक गुरु ब्रह्मा जी स्वयं ही और ना ही क्या मैं तो ऐसे ही कतार्थ हो गया, परंतु आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो हे सुव्रत, आप मुझे यह वर दे कि परम आपदा पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म पर ही तत्पर रहे और हे भगवान, बिना किसी के शिक्षित किए ही मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आ जाए और जिस आश्रम में मैं रहूं उसके प्रति मेरी सदैव निष्ठा वृद्धि होती रहे। हे परमोदार, मेरा यही सर्वोत्कृष्ट अभीष्ट है। ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु, तुम जैसा चाहते हो सब कुछ वैसा ही होगा। राक्षस योनियों में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें अमृतत्व प्रदान करता हूँ। विभीषण से ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर देने के लिए उद्यत हुए, तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, भगवान, आप कुंभकर्ण को वरदान न दीजिए, क्योंकि आपको स्वयं ज्ञात ही है कि बिना वर पाए ही वह दुष्ट तीनों लोकों को सताया करता है। नंदनवन में सभी अप्सराओं और इंद्र के 10 सेवकों को इसने भक्षण कर डाला है। इसके भक्षण किए ऋषियों और मनुष्यों की तो गणना ही नहीं है। जब बिना वर पाए ही इसकी यह करनी है, तब वर पाने पर तो यह समस्त त्रिभुवन को ही चर्वण कर जाएगा। अतः हे अमित प्रभ, वर के द्वारा इसे अज्ञान प्रदान कीजिए, इससे लोक कल्याण भी होगा और इसका भी मान बना रहेगा। तब देवताओं के ऐसा कहने पर पद्म संभव ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सरस्वती आ पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, हे देव, मैं आ गई हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, वाणी, तुम राक्षसराज कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठकर इसके मुंह से देवताओं के अनुकूल बात निकालो। सरस्वती ने कहा, बहुत अच्छा। ये कह सरस्वती कुंभकर्ण के मुंह में प्रवेश कर गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाबाहु कुंभकर्ण, तुम भी जो चाहो वर मांगो। ये सुनकर कुंभकर्ण ने कहा, देवदेव, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं।
ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ऐसा कहकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी चले गए। पश्चात सरस्वती देवी भी उसके मुख से निकल आई और आकाश मंडल में चली गई। अब कुंभकर्ण को इस चेत हुआ। वह दुरात्मा दुखी हो चिंता करने लगा कि हाय, मेरे मुख से ऐसा वचन क्यों निकल गया। मुझे ज्ञात होता है कि देवताओं ने आकर मुझे ठग लिया। प्रकार वे सब भाई तप द्वारा ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उस श्लेष्यांतक वन में अपने पिता के पास फिर आ गए और सुख से रहने लगे।